देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। और तू अभी ये समझ ला कि तू अब कभी जीतने वाला भी नहीं खो। ये तुम्हारी गलत फहमी है एक्स मिसेस तिवारी। देखो उधर, देखो उधर। भैया! अरे अमर, अमर ठीक पड़ो नु अमर। अमर भैया वो ठीक बने नु। बस को तब रही बहुत हो गया नाटक, अब उठना। आज तक ये जगत तिवारी सिर्फ और सिर्फ अपन परिवार के खातिर तारी कुल नाटक बर्दाश्त कर लिया। अब और ना, अगर तारी नाटक के चलते हमारे परिवार के कोनो इंसान की जान पर बनाई ना तो हम चुप न रहा। कब तक कर वो अपनी और नाटक अब बंद करता, बहुत हो गए। लागत है कि हमार बेटा अब ठीक ना हो पाई। पीहू के पापा के संग जौन कुछ भी हो रहा बानू, हम इनका इलाज करवाए और इनकर एकदम ठीक भी कर दे। और तू एजा खड़े खड़े बस देखत रहिया। हाय देखा, एकरा से हम पीहू के पापा के एकदम ठीक कर दे। बबुआ जी ले ग्लास। हाँ दे बच्चे। पीहू के पापा ले दवाई खाई। गोदावरी, जैसे जहर के काट जहर होला नू, ऐसे ही दवाई के काट दवाई होला। और तू जौन दवाई पीहू के पापा के देत रहलू हनु, हमरा के ओकर नाम और काट दोनों पता चल गई। तुम्हारे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा एक्स मिसेस तिवारी। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारी उससे बात तक नहीं हुई है। अरे हमरा के ओकरे से का करे के बा गोदावरी कि तहार डॉक्टर तहारा के का बतैले बानी और हमरा के का बतैले बानी। लेकिन हमरा जन जाने के रहल नु वो हमरा के पता चल गई। कहीं ना जल्दी का हो गई? इंजा कहाँ ले गए लो हमरा के? पीहू के पापा, हम ना गोदावरी से झूठ बोलनी है कि दिल्ली वाले डॉक्टर हमरा के जहरीली दवा के नाम बता देलन और फिर अपना डॉक्टर के फोन करके खूब उल्टा सीधा सुनाई है। और उसके बाद हम बबुआ जी से कहनी हाँ कि गोदावरी के बैठ के बुला के अपनी बात में पलझा के रखे। अब तो वो जल्दी से दिल्ली वाले डॉक्टर के मैसेज कर दी और नंबर सबसे ऊपर बा। लेकिन मैसेज कहाँ करी? उनका की ई मैसेज करी कि दिल्ली से दवाई मंगाने में बहुत समय लागेला, तू दवाई के नाम बता दे, हम एजा से मंगा ले। करी जल्दी से। ठीक है। भेज दे ले। आगे मैसेज। दवाई के नाम लिखल बा। दवाई का नाम आगे। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि ई दवाई खाली दिल्ली में ही मिलेला। ई दवाई हमनी के बलिया में भी मिलेला और ई दवाई तहार दियल दवाई के असर जड़ से खत्म कर दी। बस
पीहू के पापा की दवाई रोज खावे के पड़ी और ओकरा बाद उनके अंदर जौन कुछ भी जहर बा, उल्टी, खून के उल्टी, चक्कर सब बंद हो जाए और तू ऐसा खड़े होकर देखत रही हा। और पीहू के पापा बहुत जल्दी पहले निहन एकदम ठीक हो जाइहन। हमर अब ठीक तो बड़ा नु। और देख ले तू कि पीहू के पापा के चक्कर आयल बंद हो गई। अब तू समझ जा कि दवाई के एक खुराक के अंदर कितना ताकत बा। और ये खाली दवाई के ना, बल्कि हमारे देवी मैया और हमार मांग के सिंदूर के शक्ति बा। और ई उहे सिंदूर के शक्ति बा जेकर तू मजाक उड़ावत रहलू हा। देख ले लू ना हमार सिंदूर के शक्ति। भौजी, इनका के संगे संगे हमने क्या पूरा परिवार देख लेनी जा और ये बात पे आज हम ताली बजाई। देवर जी हम वो बजाए। जरूर छोटकी भौजी, अब सब कोई मिल के ताली बजावा लोग। एक मिनट, छोटकी भौजी, जोन मैडम जी बाड़ी ना अपने आप के बहुत यहाँ के ओवर स्मार्ट समझत रहे, लेकिन वो कहा नु कि जोन आरती भौजी बाड़ी ना इनकरा पूरा अकिल पे पानी फेर देली। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे धोखा देकर मुझसे जीत जाओगे, तो ये सब तुम लोगों की गलतफहमी है। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैं हारने वाली नहीं हूँ, हारने वाली नहीं हूँ। और तू अभी ये समझ ला कि तू अब कबू जीतने वाला भी नहीं को, जीतने वाला भी नहीं को। और तू ये जो कारनामा कैले रहलू है नु, इससे आदमी तो का कोनो अगर बुद्धि वाला जानवर भी होई ना, वो भी तो हर साथ कबो न दी। ये तुम्हारी गलतफहमी है एक्स मिसेस तिवारी कि मेरा कोई साथ नहीं देगा। इस सच और झूठ की लड़ाई में कोई है जो मेरा साथ देगा, साथ देगा। और वही है मेरे साहस और मेरी शक्ति, और मेरी शक्ति, और मेरी शक्ति। देखो उधर, देखो उधर, देखो उधर, गंगापुर पंचायत के काम अपन घर के आदमी के देवे के बा कि योग्य आदमी के देवे के बा। प्रधान होके के नाते हमारी कर्तव्य बा कि हम पहले सबके बात सुनी समझी, और ये फैसला तो बात की बात बा। कन्या भले गंगापुर पंचायत के प्रधान बाड़ी, लेकिन ये घर के प्रधान हम बानी, हाकिम तिवारी। कन्या के फैसला हमरा मंजूर बाटे। सब लोग निकले एजा से, निकाल निकाल। खुश रहो।
अरे तुम लोग तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे भूटन शुक्ला को जानते ही नहीं हो। अरे तिवारी फैमिली से भूटन शुक्ला की तो बहुत पुरानी टक्कर है ना। इश, अब समझी, तुम लोग इसलिए हैरान हो क्योंकि आखिर भूटन शुक्ला मेरा साथ क्यों देंगे, है ना? क्यों नहीं देंगे? आखिर वो मेरे पापा जो हैं। मैं ही हूँ भूटन शुक्ला की बेटी गोदावरी शुक्ला। वो क्या है कि मैं दिल्ली में रहती थी और वहीं पर मैंने एक पंजाबी लड़के से लव मैरिज कर ली और इसीलिए पापा ना बहुत नाराज हो गए, ना मुझसे मिलने आते थे और मुझे भी खुद से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, जब मैं इस तिवारी निवास में आई और मैंने यहाँ जो कुछ भी किया वो सब सुनकर पापा बहुत खुश हुए और उसके बाद मैंने जो भी कुछ किया वो मेरे पापा की ही प्लानिंग थी। शाबाश बेटा, शाबाश। जेकर पास इतना बेसकीमती हीरा होला वो बाप के सीना गर्व से चौड़ा हो जाला। आई लव यू पापा। आप है तो मुझे किस बात की चिंता है? मतलब आज तक तो इतना बोर्ड राज हमरा से छुपा के रख लो। भूटन शुक्ला का बेटी हो तू। तुम तो क्या अमर, पूरे गांव में किसी को नहीं पता कि मैं भूटन शुक्ला की बेटी हूँ। वो क्या है ना, मेरा बॉर्न नानी के घर पे हुआ था और फिर नानी के साथ ही मैं दिल्ली चली गई। और वैसे भी मेरी मॉम भी नहीं चाहती थी कि मेरी परवरिश इस गांव में हो। और हाँ, एक बात सुन लो अमरेंद्र, शिकारी अपने शिकार को जब तक जाल में फंसा ना ले तब तक उसे भनक भी नहीं पड़ने देता। तो तू हमरा से दुश्मनी निभाए खातिर घर में आयल बड़ू। दुश्मनी? अरे मैं क्यों दुश्मनी निभाऊंगी? तिवारी परिवार और शुक्ला परिवार की दुश्मनी तो थी, है और आगे भी रहेगी। मैं अपने पापा को आखिर कब तक बदले की आग में चलते हुए देखती। और फिर जब मुझे मौका मिला तो मैंने एक सेकंड का समय भी नहीं लगाया ये सोचने के लिए कि पहले मैं तुम्हारा दिल जीतूंगी और फिर दिल चीर दूंगी। हेलो पापा, प्रणाम। खुश रह, खुश रह। पापा, हमें आपकी हर एक बात याद है, जो भी आपने हमें फोन पे बताई है। तिवारी परिवार के बारे में आपने जब भी हमसे बात की है हमारी रातों की नींद छिन जाती है। हमें पता है आप किस तरह से बदले की आग में जल रहे हैं। उस हाकिम तिवारी, आरती और उस अमरेंद्र की मुझे हर एक बात याद है जो भी आपने मुझसे कही है। आपको और शक्ति चाचा को भरी पंचायत के सामने उन लोगों ने बदनाम किया था ना, लेकिन चिंता मत कीजिए पापा, अब मुझे मौका मिला है। अब मैं एक एक से बदला लूंगी, उस हाकिम तिवारी से, आरती से और उस अमरेंद्र से। मैं उस आरती से उसका पति और परिवार दोनों छीन लूंगी। सिर्फ पति और परिवार ना बेटा, ओकरा से ओकर प्रधानी भी छीने के बाद। आरती तिवारी के लगे ना उनकर पति होके के चाहिए, ना परिवार होके के चाहिए, ना प्रधानी होके के चाहिए। उनका के जब तक वो तीनों से बेदखल ना कर दे तब तक हमारे कलेजा की ठंडक ना मिली। जैसे द्रौपदी अपन अपमान के आग में जलत रहे ना बेटा, हम हूं अपन अपमान के आग में जल रहल बानी।
ये आरती के कारण ही हमार भाई शक्ति जेल में सजा भोग रहा बा अपन पत्नी से मारपीट के केस में। ये आरती तिवारी के ना बलिया के पूरे बाजार में जब तक घूम घूम के भीख न मंगवा दे तब तक हमार कलेजा के ठंडक ना मिली। बेटा जब तक वो तीनों प से पति, प से परिवार और प से प्रधानी, हम उससे ये तीनों छीन लेंगे। हाँ बेटा, हाँ अब तोरा के कोनो चीज की कमी ना होके दे। हाँ अब तो हमनी के बिजनेस कई शहर में फैल गई बा। शाबाश बेटा शाबाश। हमार बेटी केहू के दिल ना चीरे ले हमार बाबू, इनके दिल के साथ ऐसा कर देवे ले कि ना खेलब और ना केहू के खेले दे। हमार बेटी एक तीर से कई निशाना लगावे ले। हाकिम तिवारी हमार दुश्मन नंबर 1 हाकिम तिवारी आज हुई घर से बाहर और भूटन शुक्ला घर के अंदर। और अब तुहार नंबर भी जल्दी आई अमर बाबू। आज तक गंगापुर पंचायत के दरबार तिवारी महल में सजत रहा, लेकिन फाइनली अब गंगापुर पंचायत के दरबार शुक्ला निवास में सजी। भूटन शुक्ला, भूटन शुक्ला, भूटन शुक्ला। रउआ ई मत भूली कि अभी भी रउआ एजा तिवारी निवास में खड़ल बानी। और रही बात प्रधानी के नू, तो वो भी अभी तक तिवारी निवास के अंदर ही बा। हाँ वो बात और बा कि जेकरा के हमनी के तिवारी परिवार के बहू समझत रहनी, हाँ वो एक नंबर के झूठी मक्कार और चालबाज औरत निकली। लेकिन वो भी अभी भी तिवारी निवास में ही बाड़ी। और एक बात रउआ बड़े अच्छे से समझ ली, तिवारी निवास पे अधिकार अभी भी हमार ससुर जी के बा। और ये बात रउआ अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा ली ही। और आज से मेरे पापा का भी इस तिवारी निवास में हक हो गया है। अरे अपनी बेटी के ससुराल होने के नाते। और हाँ तुम तो जानते ही हो ना, दिल्ली में मैं बिना नौकर चाकर के नहीं रहती थी। और फिर इस घर में तो नौकर है ही नहीं, तो फिर तुम सब ही अब नौकर की तरह बनकर रहोगे और जो मैं कहूंगी वही करोगे। मेरे साथ साथ अब मेरे पापा की भी सेवा करोगे। समझ के का रख ले बड़ो। ये भूटन शुक्ला तिवारी निवास में आई। मेरे पापा अकेले नहीं हैं जो अपनी बेटी के पास आकर रहेंगे। अरे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे नालायक बेटे हैं जो अपने पापा की ना अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं, तो उनके पापा अपनी बेटियों के पास रहते हैं, तो मेरे पापा भी रहेंगे। और मैं तो अपने पापा के लिए बेटी भी हूँ और बेटा भी, तो क्यों नहीं रहेंगे। और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे वो क्या बाबूजी, वो तो यहाँ से चूहे की तरह भाग गए हैं। चूहे की तरह भाग गए हैं। चूहे की तरह भाग गए हैं। अब कोई तो चाहिए ना अनुभवी इंसान जो तिवारी निवास को अच्छे से संभाल सके। जॉन बाप और बेटी मिलके खेल रच रहल बड़ा जना, बहुत अच्छा से समझ में आ गया हमरा के। लेकिन ये दुश्मनी निभावे का जवन तू तरीका अख्तियार कैला है ना, ये तोहरा के बहुत महंगा पड़ी। बाप बेटी का असली औकात ना बतैलस ना, तो हमरो नाम अमरेंद्र तिवारी ना रही। भूटन शुक्ला से दुश्मनी के अंजाम तो घरे में देख लिया ना अमर बाबू। बाप घर छोड़ के निकल गया और एक एक जन ऐसा ही घर छोड़ के बाहर निकलवा जा, फिर ये तिवारी निवास शुक्ला निवास में बदल जाई। और हाँ पापा, एक बात और, अब हाकिम तिवारी तो इस घर में है नहीं, तो उसका कमरा तो खाली है ना, तो पापा अब उस कमरे में आप ही रहेंगे।
गोदावरी, लेकिन वो कमरा में तो अम्मा जी रहत बानी नू, तो ये भूटन उ कमरा में कैसे रह सकत बानी? अरे जब मैं इस घर में आई थी तो तुम्हें अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाना पड़ा था ना। बिल्कुल वैसे ही अब तारा तिवारी भी अपना कमरा छोड़कर तुम्हारे कमरे में जाकर रहेगी। अरे वही तुम्हारे हिस्से वाला कमरा एक्स मिसेस तिवारी। तारा तिवारी, जाओ और जाकर अपने कमरे से सारा सामान खाली कर दो। और पापा, अब आप भी अंदर जाइए। लेकिन एक बात हम सब करा के बता देते नहीं कि वो कमरा में हाकिम तिवारी के गहू निशानी ना देखे के चाहिए। इस घर में एक शेर दिल आदमी की जरूरत थी। अब वो कमी तो मेरे पापा पूरी कर देंगे। इस घर के मर्द औरत को पैर की जूती समझते हैं ना। अब तुम सबका नौकर की तरह काम करने का टाइम आ गया है। टाइम आ गया है। प्रियू के पापा, जब अच्छा समय ना रहा तो बुरा समय भी ना रही, वो भी वक्त के साथ धीरे धीरे गुजर जाए। और हुआ देखा, जब हमने के परिवार एक साथ मिलजुल के रह जाए ना, तो बुरा समय भी कट जाए। कहल जाला नु कि बुराई कितनों लाख सर उठा ले, लेकिन अच्छाई के आगे ज्यादा देर तक टिक ना पावेला।